हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोगों की क्लास जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स, ये टॉपिक हमारा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल्स के लिए, जैसे कि जो हमारे पास जो टेबल ये बनने वाली है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए बनेगी। और ये सारे रेशियोज के लिए, मतलब कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ऐसे सारे जो 6 के 6 हमारे रेशियोज हैं, सारे 6 के 6 रेशियोज के लिए, इन्हीं एंगल्स के लिए हमारे पास उनकी वैल्यूज़ क्या होती है उसका हम एक टेबल बनाना सीखेंगे। और एक तरह से ये ट्रिक भी होगा। बहुत सारे ऐसे हमें वैल्यूज़ को उनको लर्न करना थोड़ा मुश्किल होती है, तो हम इसकी जो प्रैक्टिस करेंगे वो एक टेबल बनाकर करेंगे। और टेबल बनाने का जो हमारे पास वे है वो इस तरह से, मैं इसको बना के आप लोगों को दिखाता हूँ। हम इसको यहाँ पे लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। यहाँ पर एंगल हमारा है, सपोज करो कि एंगल कोई भी एंगल है, और ये डिग्री है। जैसे 0 डिग्री के लिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये अपना 90 डिग्री है। तो इन डिग्रीज के लिए हमारे पास जो टेबल बनना है, ये टेबल हमारा जो है इन सारे डिग्रीज के लिए बनेगा। 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, हमने यहां लिखा 0, 1, 2, 3, 4। 0, 1, 2, 3, 4। आप सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4, सबको 4 से डिवाइड करिए। डिवाइड करने के बाद इन सबको आप स्क्वायर रूट में डाल दीजिए, इनका रूट निकालना है। ये हो गया, ये इसकी जो वैल्यू आएगी 0.4, मतलब कि 0 का रूट भी 0 ही होगा, तो 0 हो गया। 1/4 है, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 1/2। ये आपका 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 1/2, मतलब कि 1 स्क्वायर रूट में 2 रह जाएगा। ये रूट में 3 रहेगा, अपान में 2 हो गया। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 4/4 मीन्स 1, 1 का रूट 1 ही होता है, 1 का 1 ही होता है। ये हो गई हमारे पास साइन। ये साइन क्या है, सपोज करो एंगल को मैंने अगर थीटा में ले लिया, तो ये साइन थीटा है। तो साइन थीटा में साइन का एंगल अगर 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। अगर एंगल हमारा 30 डिग्री है, तो साइन 30 विल बी 1/2। इफ एंगल इज 45 डिग्री, तो साइन 45 हमारा 1/√2 होगा। एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो साइन 60√3/2। और एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से साइन में सारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ये सारे के सारे हमें मिल चुके हैं। ये रही साइन की वैल्यूज हो गई। ये साइन हो चुका है। अब हम कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस में
एक आपको ये एक्चुअली मैं आपको ट्रिक्स दिखा रहा हूं, उस ट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको निकालेंगे। जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी वो कास की 90 वाला जो होगा वो उसके इक्वल होगा। कहने का मतलब साइन का जो 90 होगा वो कास के 0 के इक्वल होगा। कहने का मतलब कि साइन 90 की वैल्यू 1 है तो कास 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन 90 इज 1, साइन 90 इज इक्वल टू कॉस 0, तो ये 1 हो गया। जो कॉस का जो 30 डिग्री है वो साइन के 60 वाले की इक्वल होगा। साइन 60 आपका √3/2 है तो कॉस 30 जो है वो √3/2 हो गया। कॉस 45 और साइन 45 दोनों इक्वल होंगे, ये 1/√2 है। कॉस 60 इज इक्वल टू साइन 30 मतलब कि 1/2, और कॉस का जो 90 डिग्री होगा वो साइन का 0 डिग्री के इक्वल होगा मतलब कि 0। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप इसको ऐसे समझिए कि साइन और कॉस इन दोनों के एंगल मिलकर के कंप्लीमेंट्री अगर होते हैं, मतलब दोनों मिलकर 90 होने चाहिए। तो जैसे कि साइन 30 जो होगा वो कॉस 60 के इक्वल होगा। 30 और 60 मिलकर 90 होता है, इन दोनों का एंगल मिलकर 90 होना चाहिए। तो ये सारी इक्वल वैल्यू देते हैं। जैसे कि साइन 30 इज 1/2 तो कॉस 60 भी आपका 1/2 आ रहा है। अब बात आती है हमारे पास, हम tan में निकालते हैं। tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan की जो वैल्यू होती है वो साइन अपन कॉस कर दीजिए। जो साइन, जैसे tan 0 अगर हमें लेना है तो साइन 0 अपन कॉस 0 मतलब 0/1, 0/1 मतलब कि 0। तो tan 0 की वैल्यू हो गई 0, tan 0 हो जाएगा साइन 0 की वैल्यू अपन कॉस 0 की वैल्यू, 0/1 इज 0, तो tan 0 इज 0। दूसरी बात, tan 30 क्या होगा? साइन 30 की वैल्यू 1/2, उसको आप cos 30 की वैल्यू से डिवाइड करा दीजिए √3/2। आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये निकल कर आ गया 1/√3, 1/√3। √3 हो गया। कहने का मतलब ये हमारे पास, आप ऐसे देख लीजिए इसे, साइन 30 1/2 अपॉन cos 30 √3/2। इसको आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 1/√3 होगा। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो गया। अब हमारे पास है tan 45 के लिए, तो साइन 45 की वैल्यू अपॉन cos 45 की वैल्यू, जिसका मतलब 1 होता है। tan 45 इज साइन 45 अपॉन cos 45, 1/√2 अपॉन 1/√2 डिवाइडेड बाई, बोथ आर इक्वल, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हैं, वैल्यू 1 हो गई। तो मैं कह सकता हूं कि इस तरह से ये जो वैल्यू आ रही है ये 1 आ रही है, 1 पूरी तरह से 1, ये है 1/√3। tan 60 क्या होगा? साइन 60 √3/2 है, डिवाइडेड बाई cos 60 मतलब 1/2, दिस इज गोइंग टू बी √3/2 इंटू 2/1 मतलब कि √3। तो इस तरह से tan 60 की वैल्यू √3 आने वाली है। tan 60 इज √3, तो आप tan 60 पर √3 रखिए, ये हो गया √3।
tan 90 होगा, sin 90 की वैल्यू 1 अपॉन cos 90 की वैल्यू 0। 1 अपॉन 0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, जिसको हम इन्फिनिटी भी कहते हैं। ये सिंबल होता है इन्फिनिटी का, नॉट डिफाइंड। सिंपली हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। तो tan 90 इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो गया। तो ये tan थीटा की भी वैल्यू भी हमें मिल चुकी है, ये tan भी हो गया। अब हमें क्या करना है, sin cos tan 3 हो गए। अब इनके हम रेसिप्रोकल्स देखते हैं। हम सबसे पहले कोसेक लेते हैं, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा या साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो जैसे कि जो साइन 0 की वैल्यू है वही उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस, दैट इज कोसेक थीटा की वैल्यू होगी। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 का जो रेसिप्रोकल है 0.1 मीन्स 1 अपॉन 0, मतलब नॉट डिफाइंड। इस तरह से कोसेक 0 की वैल्यू भी नॉट डिफाइंड हो गई। कोसेक 0 मीन्स 1 अपॉन साइन 0, 1 अपॉन साइन 0 की वैल्यू। कोसेक 30 डिग्री, साइन 30 का रेसिप्रोकल कर दीजिए। साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2 है, तो ये 2 अपॉन 1 दैट इज 2 हो जाएगा, 2 ओनली। साइन 45 आपका 1 अपॉन रूट 2 है, तो कोसेक 45 रूट 2 अपॉन 1 मीन्स रूट 2 हो जाएगा। जो भी साइन की वैल्यूज हैं उनको आप रेसिप्रोकल करते रहिए, कोसेक होता चला जाएगा। साइन 60 आपका 2 अपॉन रूट 3 है, तो कोसेक 60 2 अपॉन रूट 3 हो जाएगा। साइन 90 इज 1, तो कोसेक 90 भी 1 होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो ये कोसेक की भी वैल्यू मिल चुकी है। अब हमारे पास आता है सेक थीटा। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो कॉस की जो भी वैल्यूज हैं उनको रेसिप्रोकल करते जाइए, सेक की वैल्यू मिलती चली जाएगी। जैसे कि कॉस 0 की वैल्यू 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, इसलिए कोसेक 0 की वैल्यू भी, सेक 0 की वैल्यू भी 1 होगी। कॉस 30 इज रूट 3 अपॉन 2, तो सेक में हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3। कॉस 45 इज 1 अपॉन रूट 2, ये हो जाएगा रूट 2 इसका रेसिप्रोकल। और 60 डिग्री पे 1 अपॉन 2 है, तो ये 2 बन जाएगा। कॉस 90 0, 0 का रेसिप्रोकल एनडी होता है, नॉट डिफाइंड होता है। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है। ये हमारे पास है कॉट थीटा। कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल देगा। जैसे कि टेन 0 इज 0, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, तो कॉट 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। कॉट 30, टेन 30 का रेसिप्रोकल, टेन 30 1 अपॉन रूट 3 है, तो ये रूट 3 हो जाएगा। टेन 45 इज 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। टेन 60 इज रूट 3, तो इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा। और ये टेन 90 आपका नॉट डिफाइंड है, तो कॉट 90 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास टेबल जो बनकर आ रही है, ये टेबल है। इसमें कुछ चीजें जो हमें समझना थोड़ा सा ये है कि साइन का कोई भी एंगल आप लीजिए, जैसे हमने 30 डिग्री लिया, साइन के 30 डिग्री और कॉस का 60 डिग्री इक्वल होगा, कॉस का 60 डिग्री इक्वल होगा, साइन और कॉस। इसी तरीके से साइन का 60 डिग्री, साइन का 60 डिग्री कॉस के 30 डिग्री के इक्वल होगा। सिमिलरली टेन और कॉट में ये रिलेशन चलता है, टेन का 30 डिग्री कॉट के 60 डिग्री के इक्वल है,
tan का 30 डिग्री 1/√3, cot का 60 जो है वो भी 1/√3 है। ये रिलेशन sec और cosec में भी मिलेगा, sec cosec में भी मिलेगा। sec में जो 45 डिग्री हमारा है ये √2 है, cosec का भी 45 डिग्री √2 है। 45 मीन्स 90, दोनों के एंगलों को मिलकर 90 होना चाहिए तब ये रिलेशन काम करता है। जैसे कि sec में 65 डिग्री तो cosec में 90 - 65 वो उसके इक्वल होगा। तो ये हमारे पास जो टेबल है ये स्पेसिफिक एंगल्स के लिए बना हुआ है, और स्पेसिफिक एंगल्स में हमारे पास ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होता है। तो ये टेबल को तैयार करने का एक हमारे पास एक इसका वे है जिसको हम इजीली ये बनाना सीख सकते हैं और बना सकते हैं। और हम धीरे धीरे अगर इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी वैल्यूज भी हमें मेमोराइज हो जाती है। हमें इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट ये ट्रिक को अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो आप लोगों ने ये इसको वीडियो को देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलने वाले हैं अगले सेशन में।